Bangalore Water Supply and Sewerage Board VSA, रजप्पा, 1978। 1970 के दशक का समय था। बैंगलोर शहर तेजी से बढ़ रहा था, नई कॉलोनीज, नए लोग और पानी सीवरेज की बढ़ती जरूरतें। इस सब को संभालने का काम था बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड BWSSB, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जिसे शहर के पानी और सीवरेज सिस्टम को मैनेज करना था। BWSSB में कई एम्प्लॉइज काम करते थे, कुछ ऑफिस स्टाफ, कुछ टेक्निकल वर्कर्स और कुछ छोटे काम करने वाले वर्कमैन। इन्हीं वर्कर्स में से कुछ थे ए रजप्पा और उनके साथी, जो बोर्ड में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते थे। समस्या तब शुरू हुई जब वर्कर्स ने ऑर्गेनाइजेशन से कुछ कामगार राइट्स मांगे, बेहतर वर्किंग कंडीशंस, जॉब सिक्योरिटी, ओवरटाइम का पेमेंट और कुछ एडिशनल फैसिलिटीज। लेकिन BWSSB ने कहा, हम इंडस्ट्री नहीं है, इसलिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट IDA हम पर लागू नहीं होता। अगर बोर्ड इंडस्ट्री नहीं है, तो वर्कर्स को वो लीगल प्रोटेक्शंस नहीं मिल सकते जो IDA देता है। वर्कर्स ने कहा, हम हर दिन वही काम करते हैं जो इंडस्ट्री में कामगार करते हैं, फिर हम इंडस्ट्री के एम्प्लॉइज क्यों नहीं? यही सवाल एक बड़े लीगल बैटल का कारण बना। द बिग लीगल क्वेश्चन केस का कोर इशू था, क्या बैंगलोर वाटर सप्लाई बोर्ड एक इंडस्ट्री है और क्या उसके एम्प्लॉइज को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 की प्रोटेक्शन मिलेगी? क्योंकि अगर BWSSB एक इंडस्ट्री माना जाता है, तो वर्कर्स को मिलेंगे रिट्रेंचमेंट रूल्स, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जॉब प्रोटेक्शन, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के खिलाफ सुरक्षा। अगर बोर्ड इंडस्ट्री नहीं माना जाता, तो ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, लेबर कोर्ट, पहली जुडिशियल डिसीजन। ट्राइब्यूनल ने इशू का टेक्निकल और फैक्चुअल एनालिसिस किया। BWSSB के काम का नेचर क्या है, क्या उसमें सिस्टमैटिक एक्टिविटी, कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय और प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज पाया जाता है। ट्राइब्यूनल ने कोई इनिशियल कंक्लूजन दिया। कई मामलों में ट्राइब्यूनल विभिन्न फैक्ट्स पर अलग निर्णय देते हैं। अगर ट्राइब्यूनल ने कहा कि BWSSB इंडस्ट्री नहीं है, तो वर्कर्स ने अपील की, और अगर ट्राइब्यूनल ने कहा था कि इंडस्ट्री है, तो बोर्ड ने अपील की। दोनों में से जो भी पक्ष डिसैटिस्फाइड था, वह आगे हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट, स्टेट हाई कोर्ट में अपील, रिट। ट्राइब्यूनल के डिसीजन के खिलाफ मैटर स्टेट हाई कोर्ट में गया, आमतौर सिविल अपील, रिट पिटिशन, रिवीजन के रूप में। हाई कोर्ट ने पहले के फाइंडिंग्स, ट्राइब्यूनल के फैक्ट्स और लॉ वाले पॉइंट्स को रिव्यू किया। यहाँ पर भी डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री सेंट्रल था। कई बार हाई कोर्ट ने भी डिफरेंट रीजनिंग दी, और केस फाइनल स्टेज तक सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जब कोई पक्ष सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव या अपील के लिए गया। केस रीचेस सुप्रीम कोर्ट। केस फाइनली सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, एक 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने। जजों ने कई हफ्तों तक आर्ग्यूमेंट्स सुने। दोनों साइड्स ने अपने पॉइंट स्ट्रांगली रखे। BWSSB का आर्ग्यूमेंट, हम पब्लिक यूटिलिटी हैं, हमारा काम प्रॉफिट मोटिव से नहीं है, हम गवर्नमेंट फंक्शन करते हैं, इसलिए हम इंडस्ट्री नहीं हो सकते। रजप्पा और वर्कर्स का आर्ग्यूमेंट, डेली ऑपरेशंस बिल्कुल कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे हैं। एम्प्लॉइज वही काम करते हैं जो किसी भी इंडस्ट्री में वर्कर्स करते हैं। प्रॉफिट मोटिव जरूरी नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्ड है, स्टाफ, सुपरवाइजर्स, मशीनरी, हायरार्क, सभी इंडस्ट्री लाइक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इंडस्ट्री की डेफिनेशन को नैरो नहीं रखा जा सकता। वर्कर्स की सेफ्टी हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए। कोर्ट ने एक फेमस टेस्ट बनाया, ट्रिपल टेस्ट फॉर इंडस्ट्री। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये 3 काम करता है, तो वह इंडस्ट्री माना जाएगा। सिस्टमैटिक एक्टिविटी, रेगुलर ऑर्गेनाइज्ड वर्क, कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, सर्विसेज टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। कोर्ट ने कहा, प्रॉफिट मोटिव एसेंशियल नहीं है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी इंडस्ट्री हो सकते हैं, पब्लिक वेलफेयर काम भी इंडस्ट्री कैटेगरी में आ सकते हैं। और फिर कोर्ट ने फाइनल डिसीजन सुनाया। फाइनल जजमेंट, बैंगलोर वाटर सप्लाई इज एन इंडस्ट्री। वर्कर्स को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट की प्रोटेक्शन मिलेगी। बोर्ड को लॉ के तहत एम्प्लॉय राइट्स देने होंगे। पब्लिक यूटिलिटी होने से कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलता। ये जजमेंट इतना बड़ा था कि आज भी लेबर लॉ में इसे माइलस्टोन केस माना जाता है। लीगल प्रिंसिपल्स, इंडस्ट्री
की डेफिनेशन वाइड और फंक्शनल होना चाहिए, न कि स्ट्रिक्टली प्रॉफिट बेस्ड। सिस्टमैटिक एक्टिविटी प्लस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कोऑपरेशन प्लस प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स सर्विसेज, ये प्रैक्टिकल इंडिकेटर्स हैं। पब्लिक यूटिलिटी बॉडीज भी इंडस्ट्री हो सकती है अगर उनकी फंक्शनिंग इंडस्ट्रियल तरह की है। इस केस ने लेबर जूरिस्प्रूडेंस में वर्कर्स के राइट्स को एक्सपैंड किया, ये एक लैंडमार्क प्रेसिडेंट बन गया। Why this case is so important? इस केस से पता चला कि इंडस्ट्री की डेफिनेशन बहुत वाइड है। ऑलमोस्ट सभी बिग ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक या प्राइवेट, वर्कर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। समाज में काम करने वाले लाखों एम्प्लॉयज को लीगल सुरक्षा मिली। इंडिया में लेबर वेलफेयर को मजबूत किया गया। वर्कर्स